राधिका, जब हम अपनी प्रकृति की, अपनी कुदरत की बात करते हैं तो कितने कमाल के रंग है ना हमारी कुदरत में। बिल्कुल। फूलों में भी रंग है, फलों में भी रंग है। और तुमने बहुत बार देखा होगा कि जब पेड़ पर कोई फल लटका हुआ होता है ना, तो उसका अलग कलर होता है। बिल्कुल। लेकिन ज़्यादातर फ्रूट्स ऐसे हैं जो जब कच्चे होते हैं तो उनका कलर अलग होता है, जब वो पक जाते हैं तो एकदम डिफरेंट कलर आ जाता है। सिमरन, प्रकृति का ना हर रंग ही अनोखा है। और तुम तो बात कर रही हो फलों के रंगों को बदलने की, तो आई एम श्योर जब वैज्ञानिकों ने इसको खोजा होगा ना, तो इसमें भी कोई ना कोई विज्ञान छुपा ही होगा, है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि तुम एप्पल की बात कर रही हो, अगर एप्पल की हम बात करते हैं तो जब उसे काट के हम प्लेट में रखते हैं तो उसका कलर बदल जाता है ना। बिल्कुल रतिका, सेब तो हम सभी खाते भी हैं, हम सबने काटा भी है और हमने ये देखा भी है कि कुछ समय बाद सेब का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? मतलब इसके पीछे भी क्या कोई विज्ञान है? बिल्कुल। चलो, मैं तो नहीं जानती हूँ, मुझे लगता है तुम्हें भी नहीं पता है इस बारे में। तो चलो जान लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट में विज्ञान आसपास में रितिका आनंद से। कहते हैं कि अच्छी आदतें हमारे घर के बड़े, हमारे टीचर्स हमें बचपन में ही सिखा देते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मेरे पेरेंट्स मुझे कहा करते थे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल एक तरह का एक सुपर फूड है जो हेल्प करता है हमें टू फाइट इन्फेक्शंस एंड टू रिमेन हेल्दी। But have you ever noticed that when apples are sliced and kept out in open, apples का कलर कुछ ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाता है। इनफैक्ट एप्पल्स, पेयर्स, बनानास, कुछ फ्रूट्स या पोटैटोज़, बहुत सारे फ्रूट्स में हम ये ब्राउनिंग नोटिस करते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो कहेंगे भाई दिस इज़ जस्ट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल। एक एप्पल के अंदर फिनोल्स रहते हैं विच आर जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और हवा में क्या रहती है? ऑक्सीजन। फिनोल्स और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, लेकिन उस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक एंजाइम। अब ये एंजाइम एक कैटलिस्ट का काम करता है। आप सोचेंगे कि ये एंजाइम और कैटलिस्ट ये कैसी बातें हैं? इन्हें हम ऐसे समझेंगे कि हमारे देश में अरेंज्ड मैरिजेस की एक ब्यूटीफुल प्रथा थी और आज तक चल रही है। जब अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं तो बीच में जनरली एक बिचौलिया रहता है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रूम और ब्राइड के परिवारों को मिलवाने के लिए। बिचौलिया का काम है सिर्फ दोनों फैमिलीज़ को मिलाना। वही काम है एक कैटलिस्ट का, और इस केस में एक एंजाइम का जिसका नाम है PPO, यानी पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। है ना ये एक मज़ेदार बात? दैट पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज हेल्प्स phenols which are inside the flesh of the apple and the oxygen around to react. जब phenols और oxygen react करते हैं in the presence of the bicholia which is PPO, ये reaction का result है ये browning of the apple। ये browning इसलिए है क्योंकि reaction के बाद एक pigment generate होती है और उस पिगमेंट का नाम है द मेलानिन पिगमेंट। ये मेलानिन पिगमेंट का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, बिकॉज इवन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव दैट पिगमेंट। जानते हैं कि हमारे बालों का रंग, हमारी आँखों का रंग और हमारी स्किन का रंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द मेलानिन पिगमेंट, एंड इन फैक्ट इट हेल्प्स अस प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन। तो क्या इस ब्राउन एप्पल को खाने से मुझे कोई नुकसान होगा? नहीं, ऐसे तो कोई नुकसान नहीं होगा। बट हाउ कैन आई सेव दिस एप्पल फ्रॉम गेटिंग ब्राउन? भाई इसका जवाब तो घर के कोई बड़े, दादी, नानी कोई भी बता देगा। दैट इफ़ आई कवर दिस एप्पल विद लेमन जूस, इसे ठंडे पानी में और नींबू के साथ यदि छोड़ दें या नींबू का रस इसके ऊपर लगा दें तो एप्पल्स ब्राउन नहीं होंगे। और ऐसा क्यों है? उसका कारण ये है दैट वो जो बिचौलिया है ना, वो एंजाइम पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज PPO
that enzyme gets deactivated because of the use of lemon juice. By the way, एक और interesting fact, अगर एप्पल्स इतने हेल्दी हैं तो क्या सारा दिन एप्पल्स खाते रहें और कुछ और ना खाएं? नहीं, प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज एज दे से excess of everything is bad. Excess of eating apples can actually cause gastric problems and bloating. So हम सिर्फ we are going to stick to that maxim that apple a day keeps the doctor away.